इफ यूर ऑल्सो वन ऑफ दोस्त जिनके महीने की 25 तारीख आते आते 12 बज जाते हैं, या फिर वो लोग जो मंथ एंड में बोलते हैं यार सिगरेट पिलाएगा, मंथ एंड चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम सबके पास कोई एक ऐसा दोस्त या कुछ ऐसे दोस्त या हम में से काफी लोग खुद ऐसे होते हैं जिनके लिए एवरी मंथ एंड इज अ नाइटमेयर। एवरी मंथ एंड, मंथ आफ्टर मंथ, our whole life passes by, but this month end trauma doesn't go away. I remember in my first job, मेरा एक दोस्त था, एकदम मस्त कूल डूड टाइप आदमी, बट हर महीने की 20-22 तारीख आते ही उसका रोना चालू हो जाता था, यार मंथ एंड चल रहा है, पैसे नहीं है, खत्म हो गए हैं, पिज्ज़ा पार्टी करनी है, नहीं यार अभी नहीं करते, काम करते हैं, मंथ एंड का वेट करते हैं, सैलरी आएगी तब करेंगे। इवन उस टाइम पे आई रिमेंबर हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड बनवाया था, क्रेडिट कार्ड का काफ़ी क्रेज था उस टाइम पे। सो उसके क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट वॉज 25th ऑफ एवरी मंथ। तो उसने क्या किया, उसने अपने क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट चेंज करा के 2nd ऑफ एवरी मंथ करा दी। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये ड्यू डेट चेंज कराने का क्या रीज़न, तो ही टोल्ड मी बॉस 25th इज इन द मंथ एंड सो मेरे पास पैसे नहीं होते, हाउ कैन आई पे माई बिल्स, एंड 2nd ऑफ द मंथ इज मंथ स्टार्ट, सो यू नो आई हैव मनी, सैलरी फ्रेश आई होती है, आई कैन पे द बिल्स। एंड आई वाज लाइक, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हर मंथ एंड पे भिखारी और हर मंथ स्टार्ट पे कुबेर के बाप बन जाते हैं। एंड यू नो व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज वी आर स्टूपिड। इफ यू एंड अप ईटिंग योर होल सैलरी एवरी मंथ आफ्टर मंथ, यू आर जस्ट one step away from being broke. सोल्यूशन नंबर 1, ये सोल्यूशन उन लोगों के लिए है जो काफी कूल हैं, जिनको ये लगता है कि ये बंदा कौन है जो हमें ज्ञान दे रहा है, हम इतनी मेहनत करके अपनी इनकम कमाते हैं, अपनी सैलरी कमाते हैं, हमें पूरा हक है अपनी सैलरी उड़ाने का, हमारे बाप के पास बहुत पैसा है, अगर हमारे पैसे खत्म भी हो गए तो वी कैन गो बैक टू हिम आस्किंग फॉर मनी, राइट? सो आई हैव अ वेरी स्मार्ट सोल्यूशन फॉर यू गाइस, ठीक है? यू नीड टू हैव वन मोर बैंक अकाउंट। सो लेट्स से दिस इज योर सैलरी अकाउंट, you need to open one more account, let's call it expense account. So let's say every month, this is where your salary gets credited. So what you need to do, you need to make 4 standing instructions for each week from your salary account to your expense account. And this is where you need to manage all your expenses. For example, let's say your salary is 1 lakh per month. What you need to do is, you need to make 4 standing instruction each week, each of 25,000 from your salary account to your expense account. So इससे होगा क्या कि अब आपको हर महीने सैलरी नहीं आएगी, अब आपकी सैलरी आपके पास वीकली आएगी and you'll be able to manage it pretty well. I have personally done that in past and it worked very well for me. सोल्यूशन नंबर 2, और ये सोल्यूशन उन लोगों के लिए है जो थोड़े समझदार हैं एंड हु वांट टू इम्प्रूव देयर फाइनेंसेस ओवरऑल। उतने पैर पसारिए जितनी चादर हो। Which means you need to start living below your means. So let's say अगर आपकी इनकम इतनी है तो आपका खर्चा इतना होना चाहिए, अगर आपकी इनकम इतनी है तो आपका खर्चा इतना होना चाहिए, and so on so forth. And I mean this is just opposite to the mantra of this generation, which is YOLO. You only live once, which means I would always see people with the latest gadgets, latest shoes, latest fashion, with this favorite Starbucks cup every time they are walking around on the road, but acting like a bhikari every month end. You know, if you only live once, you should live a meaningful life. You should have a healthy relationship with your salary, with your money, with your saving habits. So इसे करने का एक और इजी तरीका है जो मैं पर्सनली आज की डेट में खुद करता हूँ। So I manage 2 bank accounts. This is my salary account and this is my investment account. What I do is every month I pull out some money from my salary account to my investment account. इस investment account के 2 parts हैं. One, which I usually keep in FDs, which is my crisis money. This is usually meant for difficult times or some sudden requirement of money. I usually keep 6 months of my expenses here in FDs. And second,
all my mutual funds, all my stock investments, everything is linked to this account. So every month I pull out some liquidity from my salary account to this account, which lies there for my investments, for my SIPs, some fresh interesting investment opportunities that I could find. I use this account for that. This salary account, I leave only my monthly expenses worth money here at every month start. So let's say my monthly expenses 40,000 rupee per month. So I will only leave 40,000 rupee here at every month start when my salary gets credited, and pull the rest of the money here in my investment account. This gives me a good idea about my expenses. And while this may sound so boring to some people, this makes my life so easy. Every month I am able to track my expenses. Every month I have a broader idea about how much money do I need to manage my expenses. And all those months wherein I have spent more money than 40,000 rupees, I can go back and check my expenses कि इस महीने ज़्यादा खर्चा कहाँ हुआ. और जिन कूल लोगों को ये एक्सपेंस ट्रैक करना थोड़ा बोरिंग लगता है, ट्रस्ट मी, आज से 10 साल बाद ये समझ नहीं आएगा कि इतना पैसा कमाया गया कहाँ. Been there, done that. Trust me. So that's it. I hope it made sense. If you like this video, give it a thumbs up. मिलते हैं अगले वीडियो में. Bye.